गुड मॉर्निंग एवरीवन। नोमेनक्लेचर में हमने रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया था रिप्लेसमेंट सिस्टम के द्वारा। आज लेते हैं फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स जो हैं उनकी नेमिंग जो है वो कैसे करेंगे इस सिस्टम से। फ्यूज्ड यानी एक से ज़्यादा रिंग्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं थ्रू मोर देन वन एटम। यूजुअली 2 एटम्स के थ्रू ये जुड़ी हुई होती हैं। तो पहली बात तो इसमें ये कि जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग है उसका नाम दिया जाता है और उससे पहले हम हेट्रो एटम की पोजीशन और उसका नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने ये लिया है फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। ये होता अगर ये दोनों नाइट्रोजन यहाँ नहीं होते। नाइट्रोजन की जगह अगर कार्बन होता तो ये रिंग जो है वो फिनेंथ्रीन रिंग है। तो स्टेम जो है इस कंपाउंड का वो होगा फिनेंथ्रीन। अब क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हैं और पोजीशन उनकी है 3 और 9, तो हम इसको नाम देंगे 3,9 डाईएज़ाफिनेंथ्रीन। अभी नंबरिंग कैसे करनी है इसकी जैसे आपने यहाँ देखा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम ये कहते हैं कि हेट्रो एटम को जो नंबर है वो लोएस्ट मिलना चाहिए। यानी ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमें नंबरिंग उस हिसाब से नाइट्रोजन से स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में ये होता है कि जो ओरिजिनल नंबरिंग है किसकी, कार्बोसाइक्लिक रिंग की, वो रिटेन रहती है। उसको हम एज सच यूज़ करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस फिनेंथ्रीन में हमने नाइट्रोजन से स्टार्ट करके हम शुरू कर सकते हैं, नहीं। नंबरिंग वैसे ही रहेगी, लेकिन उसी नंबरिंग को ध्यान में रखते हुए हम जितना पॉसिबल हो उतना लोएस्ट नंबर हम हेट्रो एटम को देंगे। तो इसलिए इस तरह से इसकी नंबरिंग की गई है, जहाँ पर नाइट्रोजन की पोजीशन 3 और 9 आती है। हम इसकी नंबरिंग दूसरी वाली रिंग से भी शुरू कर सकते थे, लेफ़्ट वाली रिंग से, लेकिन वो नहीं की क्योंकि नाइट्रोजन को जहाँ तक पॉसिबल है लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए था। तो ये तो हुई एक बात। अब अगर हेट्रो एटम रिंग के जंक्शन पर है, जैसे हम नीचे वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो जहाँ 2 रिंग्स फ्यूज़ हो रही हैं उस पॉइंट, फ्यूजन पॉइंट पर है नाइट्रोजन। तो इस की हम नंबरिंग ऐसे करते हैं कि जो एडजेसेंट जो कार्बन एटम है जो कि जंक्शन पर नहीं है, उस वाले कार्बन एटम का जो नंबर है उसी में हम आगे सफिक्स लगाते हैं ए या बी। एक सिंगल एटम है अगर जंक्शन पर तो ए लगाएंगे, 2 होंगे तो उसके बाद बी। जैसे यहाँ पर जो पेंटालीन का न्यूक्लियस है उसमें नाइट्रोजन से पहले वाले कार्बन का नंबर है 3, तो नाइट्रोजन को हम नंबर देंगे 3A। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 thiol-3A6 डाईएज़ापेंटालीन। सल्फ़र की क्योंकि प्रेफरेंस हायर होती है तो हम नंबरिंग सल्फ़र से स्टार्ट करेंगे। तो 1 thiol-3A6 डाईएज़ापेंटालीन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। जैसे हमने सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में कहा था कि अगर एडिशनल हाइड्रोजन होते हैं तो क्या होगा, वहाँ सिस्टम अलग था। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में यदि एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो उसके लिए अलग से कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, बल्कि उस रिंग का नाम ही इस तरह से दिया जाता है जिससे ये पता चले कि ये इसकी हाइड्रोजिनेटेड स्टेट है। नीचे जो एग्जाम्पल दिया है उसको देखते हैं हम। अगर 1, 2 और 2, 3 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो, यानी एडिशनल हाइड्रोजन हो, तो इस रिंग का नाम होता है इंडेन। जैसे यहाँ दिखा रखा है इंडेन का स्ट्रक्चर। तो इंडेन नाम में ये एडिशनल हाइड्रोजन भी अकोमोडेट हो जाते हैं। तो इसका नाम होगा फिर 2 ऑक्सा 3 थाया
1,5-diaza inde। तो इस तरह से इसका नाम दिया जाएगा। अगर हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम में जितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं उतने हैं, तो किस तरह से, जैसे हम नीचे वाला एग्जाम्पल लें, नेफ्थलीन में राइट साइड वाली रिंग में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 1-2 के बीच में और 3-4 के बीच में, लेकिन यहाँ केवल एक डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में। लेकिन बात ये है कि यहाँ एक डबल बॉन्ड से ज़्यादा हो भी नहीं सकते। 1-2 और 3-4 के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन की जगह यहाँ सल्फर है। तो इस रिंग में मैक्सिमम पॉसिबल डबल बॉन्ड जो है वो एक ही है। तो हम इसे एडिशनल हाइड्रोजन के रूप में नहीं लिखेंगे, हम इस पेरेंट जो कार्बोसाइक्लिक रिंग है उसका नाम हम नेफ्थलीन ही देंगे। हालांकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नेफ्थलीन के जितने नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल डबल बॉन्ड है तो इसलिए इस रिंग का नाम हम उस तरह से देंगे, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हों तब इसका नाम क्या होगा, वो यहाँ नेफ्थलीन होगा। इसलिए हम इसको लिखेंगे 1,4-डाइथायानेफ्थलीन। अब अगर इस तरह की रिंग में कोई एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे हमने नीचे देख रहे हैं हम, क्राइसिन का न्यूक्लियस हो, क्राइसिन में 4 बेंजीन रिंग होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो चौथी रिंग है उसमें एक एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे केसेस में हम हाइड्रोजन को इटैलिक कैपिटल H के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी पोजीशन के साथ इसको जो मेन नाम है उससे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर ये एडिशनल हाइड्रोजन नहीं होती तो ये कंपाउंड था 2-ऑक्साक्राइसिन। हाइड्रोजन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है C1 पर, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे 1H2-ऑक्साक्राइसिन। तो इस तरह से फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल्स के नाम दिए जाते हैं रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में। थैंक यू।